नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ानी क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध भूताला का युद्ध, जो कि 1227 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ रावल जैतर सिंह व दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य, जो कि ये युद्ध 13वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध था, जो कि 1227 ईस्वी में भूताला में हुआ था। भूताला एक जगह है जो कि गोगुंदा घाटी और नागदा घाटी के मध्य में स्थित है। भूताला उस समय मेवाड़ शासक थे रावल जैतर सिंह, जो कि 1213 ईस्वी में शासक बने और 1250 ईस्वी में निधन हो जाता है। 1213 से 1250 तक शासक थे रावल जैतर सिंह। इनकी राजधानी थी नागदा और इनके सैन्य अधिकारी थे मदन व वालाक। और इसी के समय दिल्ली सल्तनत में बादशाह थे इल्तुतमिश, जो कि 1211 में राजा बनते हैं, बादशाह बनते हैं और 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश स्टार्टिंग में गुलाम वंश, जो कि दिल्ली में था, गुलाम वंश में मोहम्मद गोरी हुआ। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, 1211 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और उसी समय इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में बदायूं का गवर्नर था। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, लेकिन आराम शाह को इल्तुतमिश हटाकर खुद शासक बन जाता है। इल्तुतमिश ने बादशाह बनते ही राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी इसने। और इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? एक तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिलगानी यानी 40 सरदारों का एक संगठन होता था, उसका निर्माण इन्होंने किया। इक्ता प्रणाली, तुर्कान-ए-चिलगानी का गठन, दिल्ली में अमीरों का दमन इसने किया था। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य भी इसने पूर्ण किया था। स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुद्ध अरबी सिक्के भी इसने जारी किए थे। ये काम तो किए इल्तुतमिश ने किए 1211 से 1236 ईस्वी में। अब वापस आते हैं भूताला के युद्ध में। मेवाड़ शासक रावल जैतर सिंह हो गया और इधर दिल्ली सुल्तान हो गया इल्तुतमिश। 1227 ईस्वी का समय सन और भूताला का युद्ध। स्टार्टिंग में जब इल्तुतमिश की सेना मेवाड़ में प्रवेश करती है तो मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। तो रावल जैतर सिंह अपनी कुछ सेना नागदा में छोड़ते हैं, कुछ एक सैनिक बाकी भूताला में युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। तो इसमें इल्तुतमिश की सेना सर्वप्रथम स्टार्टिंग में मेवाड़ी सेना पर भारी पड़ रही थी। फिर आखिर में इल्तुतमिश की सेना यहाँ से मेवाड़ी सैनिकों के आक्रमण के कारण यहाँ से भागती है, और भागती हुई वो नागदा से होकर भागती है, जो कि नागदा क्या थी? राजधानी थी। तो नागदा में से होकर भागती है। तो उन्होंने भागती हुई सेना ने जितने भी नागदा में मंदिर थे वो सब मंदिर तोड़ दिए, आग लगा दी, आगजनी कर दी और नागदा में लूटमार कर दी। इस युद्ध के पश्चात रावल जैतर सिंह ने अपनी राजधानी स्थानांतरण की। नागदा से कहाँ पर कर दी? चित्तौड़ में कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि नागदा थी मैदानी राजधानी और चित्तौड़ थी पहाड़ी राजधानी। तो शत्रु से बचने के लिए, यानी भागती हुई सेना के शत्रु से भी बचने के लिए कि कोई भागती हुई सेना भी कोई नुकसान ना कर दे, इसलिए राजधानी नागदा से कहाँ ले गए? चित्तौड़ में पहाड़ी राजधानी थी, वहाँ ले गई। और रावल जैतर सिंह ही ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया।
मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और राजधानी स्थानांतरण भी सर्वप्रथम रावल जैतर सिंह ने ही किया और चित्तौड़ की दुर्ग प्राचीरों का निर्माण भी रावल जैतर सिंह ने करवाया। चीरवा शिलालेख जो कि 1273 का है, इनके बेटे समर सिंह के काल का है, यानी तेज सिंह के बेटे समर सिंह के काल का है ये। और इसमें जैतर सिंह को विजय बताया गया है और इल्तुतमिश को मेवाड़ से भागते हुए बताया गया है। और इस सब युद्ध का वर्णन हमीर मदमर्दन में किया गया है। हमीर मदमर्दन के लेखक है जयसिंह सूरीकर्त, ये रचना है। और इसमें हमीर एक्चुअली में अमीर है जो कि इल्तुतमिश को बताया है। हमीर यहाँ पर अमीर है जो कि इल्तुतमिश को बताया गया है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद नासिरुद्दीन दिल्ली सुल्तान बनता है और वह 1248 में आक्रमण करता है। वापस नासिरुद्दीन को भी मेवाड़ से हार का सामना इल्तुतमिश को भी देखना पड़ता है। इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद मेवाड़ के बाद जालौर पर आक्रमण करता है। जालौर में उस समय सोनग्रा चौहान थे। उदय सिंह और नासिरुद्दीन मोहम्मद के मध्य युद्ध होता है जिसमें उदय सिंह को संधि करनी पड़ती है फर्स्ट बार में। और जब दूसरी बार युद्ध के लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद आता है तो यहाँ पर सोनग्रा चौहान उदय सिंह की जीत होती है और नासिरुद्दीन मोहम्मद को यहाँ से भागना पड़ता है। ये बात थी द्वितीय युद्ध की। अब हम देखेंगे कि रावल जैतर सिंह के बाद रावल शाखा में रावल तेज सिंह होते हैं। उसके बाद में रावल जैतर सिंह के बाद रावल तेज सिंह होते हैं और तेज सिंह के बाद रावल समर सिंह होते हैं और समर सिंह के बाद होते हैं रावल रतन सिंह। समर सिंह के बाद जैतर सिंह के बाद होते हैं तेज सिंह के बाद होते हैं समर सिंह के बाद होते हैं रावल रतन सिंह जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक था 1302 से 1303 में। इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है 1302-1303 अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। वो पद्मिनी यहाँ पे 1300 महिलाओं के साथ जौहर करती है। ये हो गई यहाँ तक की बात। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक भूताला का युद्ध कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।